जाता है। हाँ, हाँ। लिटरली आई कैन फील कि मतलब कोई देख रहा है मुझे, ऐसा कुछ कर रहा है, तो मैंने बंद करके सो गया मैं चुपचाप। होता है, बहुतों को फील होता है। और एक जना जो था उसमें से वो कुछ बोल नहीं रहा था, हम्म। और जो एक जना था वही बात कर रहा था। ओ। वो वही बंदा था जो हमको एक जंगल में मिला था, जिसका मर्डर हुआ था। वो बंदा इस जंगल में मिला था। तो यहाँ पीछे गैरेज था ना, बोले यहाँ से लेकर छोटा उदयपुर तक कोई गैरेज नहीं है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है मिस्टर अंकुश पांडे, जो कि एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर है और साथ ही में उनकी मार्केटिंग एजेंसी भी है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनके रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स, वुडू डॉल, ब्लैक मैजिक और कई सारे ऐसे सुपरस्टिशंस के बारे में बात करी है, जो कि इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो आइए लेट्स डाइव इनटू इट। तो अंकुश भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम, क्या चल रहा है लाइफ में? फिलहाल तो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। और कंटेंट क्रिएशन के अलावा? कंटेंट क्रिएशन के अलावा हमें मार्केटिंग एजेंसी है, Okay. वायरल विचार नाम से, उसमें मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो हॉरर साइड का इंक्लिनेशन है कंटेंट क्रिएशन में, हाँ। वो कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को हॉरर वीडियोस बनाने हैं। अच्छा। ये रैंडमली मतलब हुआ। मैं कंटेंट क्रिएशन तो वैसे 2017 से करता आ रहा हूँ। ओके, नाइस। तो मैं बेसिकली बाइक्स पे कंटेंट बनाता था। अच्छा बाइक अच्छा। कस्टमाइजेशन हो गया, ये हाँ सब हाँ चीजें। हाँ। बाइक में इंटरेस्ट था। हम्म। फिर गैप ले लिया था, कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, ओके। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन से हट गया था मैं। हम्म। फिर उसके बाद में दोबारा मैंने स्टार्ट किया। हम्म। तो हॉरर में कैसे आना हुआ आपका? हॉरर का प्लान नहीं था, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने ऐसा था, मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन अब करना ही है, बिल्कुल। तो कुछ हटके करना था, हम्म। क्योंकि सब लोग एक ही चीज कर रहे थे हम्म। और बाइक का कंटेंट भी बना था, तो उसमें इतनी ग्रोथ नहीं थी। नहीं है, डेफिनेटली। तो मैंने सोचा पॉडकास्ट करने का मैंने प्लान बनाया। ओके। तो पॉडकास्ट तो अब मैं वहाँ कर नहीं सकता था, मैं हाँ, जहाँ पे था वहाँ पे सही बात। स्टार्टिंग करते हैं, तो उस बिल्कुल। समय कैसे कुछ कर सकते थे। राइट। तो मैंने लव स्टोरीज कवर करना चालू किया। ओके। तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, हाँ हाँ हाँ। किसी को पसंद नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आता है, गमले वाली पुलिया जो इंदौर में है। अच्छा, क्या गमले वाली पुलिया क्या है? गमले वाली पुलिया एक हॉन्टेड प्लेस है। ओके। वहाँ पे लोगों ने ये दावा किया है कि रात में उनको चुड़ैल दिखती है। ये रियल है? हाँ, रियल है। अच्छा। तो उसकी मैंने वीडियो बना के ठीक इंस्टाग्राम है, पे डाला। तो आपने क्या लाइव कैप्चर किया था वहाँ पे? नहीं, मैंने कोई कैप्चर अच्छा नहीं सर, किया उसके था। बारे में बताया उसके बारे में सुन रखा था मैंने, और ओके। मैंने खुद ने वहाँ पे मतलब जब मैं गया था पर्सनली, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी थोड़ी लगा सी था, फील हाँ हुआ था। फील ओके हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि उस पे बनाना बनता है। हम्म। तो उस पे जब बनाया तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, ओके। और कोई इस प्रकार के कंटेंट बना नहीं रहा था इंदौर में। राइट। और मैंने स्टोरी इंदौर की उठाया, ओके। तो तो लोगों ने नेटिव ऑडियंस थी, हाँ, उनका अटेंशन आ गया। तो अच्छा सपोर्ट मिला वहां हम्म। से। फिर ऐसी हॉरर वीडियोस में बनाता गया, अलग अलग नौलखा कवर किया मैंने, एमजी रोड कवर किया, इंदौर अच्छा। की जितनी भी हॉरर प्लेस थी, हाँ हाँ। लाल बाग हो गया, सब कुछ। तो उसमें लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मैं कहा चलने दो, इसी में लोगों को मजा आ रहा है। हाँ हाँ। फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया। फिर लोग बाग मुझे स्टोरी शेयर करने लग गए उनकी। अच्छा, रियल लाइफ हाँ, इंसिडेंट्स। जो उनके ओके। साथ घट रहा था वो मुझे वो बताने लग गए। हम्म। तो मैं उस पर बनाता गया, और बस ऐसे ही प्यार मिलता गया। हाँ। तो क्या आपको लगता है इंदौर में जो हॉरर प्लेसेस हैं, वो हाँ। एक्चुअली में हॉरर प्लेसेस हैं या फिर लोगों ने उनको हॉरर बना दिया है? देखो, पुराने टाइम पे जो चीजें होती है ना, वो हम्म। एग्जिस्ट तो करती थी, क्योंकि ओके। अगर अच्छी चीजें हैं, अच्छी शक्तियां हैं, तो बुरी शक्तियां भी हैं। डेफिनेटली। तो वही चीजें हैं, जो पुरानी चीजें होती है ना, ये जो हॉरर, जो भूत प्रेत होते हैं, हम्म। ये प्लेस ढूंढते हैं, ओके। इनको प्लेस लगती है। हम्म। अब किसी प्लेस को अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो कोई खंडर होता है, ठीक है। वहां पे किसी किसी की फैमिली में कुछ कुछ चीजें नहीं हुई होती राइट हैं, राइट राइट। तो वो जो उनके एंसेस्टर्स रहते हैं वो रहते हैं, या किसी की हाँ। विश पूरी नहीं हुई रहती है, हम्म। वो सब चीजें रहती है। ओके। या अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंट्स या उसके थ्रू किसी एक्सीडेंट्स की हो वाले। जाए। अब गमले वाली पुलिया पे एक्सीडेंट्स हुए थे। अच्छा, अभी भी होते हैं वहाँ पे? काफी पुरानी बात है, गड़बड़ी पुलिया और गमले वाली पुलिया कनेक्टेड है एक तरीके से। अच्छा। यहाँ एबी रोड अपन जाते हैं, हाँ हाँ। राजीव गांधी से एबी रोड बिल्कुल। पे, तो वहां पे गड़बड़ी पुलिया पे बहुत समय पहले, लगभग 40 साल हो गए होंगे, वहां पे पूरी बस पलट गई थी। ओके। उसके बारे में आर्टिकल्स भी डले हुए अच्छा अच्छा अच्छा। हैं, आपको मैं शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो वहां पे उस कारण से इतने लोगों की वहाँ डेथ हुई, तो शायद हाँ वही आत्माएं वहां पर एग्जिस्ट हाँ करती हैं और हाँ। अभी वो और एक्सीडेंट्स कराती, ताकि उनकी गैंग सॉर्ट ऑफ बड़ी होती जाए। यही कह सकते हो। राइट। मतलब ऐसा है, जो वहाँ पे नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, नॉर्मल हम्म। जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। जो ड्रिंक करे रहते हैं ओके। या कुछ गलत गलत लोग, हाँ तो हाँ। उनको टारगेट बनाते हैं। अच्छा। ऐसा होता है बहुत लोगों ने, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ये चीज फील करने वाला, हम्म। बहुतों ने फील किया है, और हम्म। सब रिलेट कर सकते हैं इससे। तो क्या आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है? बहुत से अपन ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको एक्चुअली में फील होता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, तो हाँ, क्या आपको फील होती है जैसे मूवीज में देखते हैं अपन? देखो मेरे को फील ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। हम्म। अब दिन भर अगर आप
आप दिन भर अगर भगवान का नाम जपोगे हाँ, तो आपको फील होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, और दिन भर आप भूत का नाम जप रहे हो तो दिन आपको भर मैं फील हो भूत रहा भूत है। करूंगा तो मुझे भूत याद करेगी। राइट, राइट, राइट। एक बार तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था, हाँ, तो मैं मतलब बीच में सोचा था कि मैं बंद कर दूं ये सब, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होने लग गई हुँ, थी हुँ, मेरे हुँ। साथ। जहां जा रहा था वहां मेरे को भूत फील हो रहे थे। अच्छा, इवन रात में एक दिन मैं आपका कंटेंट देख रहा था इंस्टाग्राम हाँ पे, तो मैं 3-4 रील्स देखी। अब मेरा कमरा जो है वो थोड़ा रात में ऑब्वियसली डार्क हो जाता है। हाँ हाँ। लिटरली आई कैन फील कि मतलब कोई देख रहा है मुझे, ऐसा कुछ कर रहा है, तो मैंने बंद करके सो गया मैं चुपचाप। होता है, बहुतों को फील होता है, हाँ, सबको लगता है। मैं तो खुद कंटेंट बनाता हूँ अब, वही मैं एडिटिंग, सोच रहा था। और एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। बार बार अगर कोई एक चीज़ रियल देख रहे हो आप। वो चीज है, एग्ज़ैक्टली। अपन उसको याद कर रहे हैं बार बार, तो किसी की आएगी। रियल स्टोरी है तो वो अपने को याद करेगा ही, अपनी डेफ़िनेटली। प्रेजेंस फील कराता है। हुँ, हुँ, हुँ। होती है ये सब चीजें। और हर जगह पर आई थिंक सो कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी एग्ज़िस्ट करती ही है, हो सकता है अपन बैलेंस यहाँ आउट करने बैठे हो के लिए। यहाँ पॉडकास्ट भी कर कोई रहे हो, सुन रहा यहाँ हो कोई अपन बैठ को। के अपने को सुन रहा हो, वो एग्ज़ैक्टली। भी अपने पॉडकास्ट में शामिल हो। हाँ, मेरे गूज़बम्प्स आ गए मेरे को। सही है। तो कभी आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा रियल लाइफ़ इंसिडेंट हुआ है, जिसके कारण आपका इस साइड और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया या फिर बिलीफ बढ़ा? रियल लाइफ इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए हैं। जैसे? एक तो मैं कवर तो नहीं कर सकता उसको, ओके, ओके। क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सीन है। अच्छा, अच्छा, ओके, नो वरीज़। बाकी जो अभी रिसेंट में मेरे साथ हाँ, हुआ हाँ। था, लास्ट ईयर की बात है, हुँ, हुँ। मैं पावागढ़ गया हुआ था। ठीक है। तो पावागढ़ जो माता का मंदिर है हाँ, वहाँ। माता हाँ, जी हाँ, का हाँ। मंदिर पहाड़ी पे जो है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम लोग जा रहे थे खलघाट स्नान ओके। करने के लिए, अमावस्या थी उस दिन। अच्छा, उस दिन तो और ज़्यादा वो रहती है। अमावस्या हमको मालूम नहीं था कि हम अमावस्या के अच्छा। दिन निकल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, अब गाड़ियां सब हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है। और एक डिलक्स खड़ी हुई थी। हुँ, हमने कहा सिटी डिलक्स ही चलते हैं, हुँ। इवन इफ कार भी थी हमारे पास। तो हाँ, कहा नहीं, हम लोग 3 लोग बैठ के खलघाट गए पहले तो। अच्छा। खलघाट वहीं पावागढ़ के पास है। नहीं नहीं नहीं, खलघाट ये इधर धामनोद के पास में है, अच्छा, अच्छा। जहाँ नर्मदा स्नान करने का हमने हाँ, हाँ, सोचा। हाँ। वहां स्नान करके हमारा प्लान था कि वापस आ जाए, क्योंकि हमारे ठीक है। साथ में एक जना जो था वो वहीं का था, धामनोद का। ओके। तो उसने कहा कि यहीं पे चलते हैं, हुँ, हुँ। उसका ही प्लान था। हुँ, तो वहां गए हम, स्नान करके हमने सोचा था वापस आ जाएंगे, लेकिन वहां नहीं गए। वहां से हम लोग निकल जाते हैं स्नान करने के बाद मांडव। मांडव, ओके। हाँ, क्योंकि मेरे को कुछ स्टोरी चाहिए थी, मैंने कहा मैं निकला हूँ तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट तो एक्सप्लोर कर। चाहिए, राइट? अब मैं कंटेंट की तलाश में था, हुँ। मेरे को नहीं पता था कि इतना मैं ही खतरनाक। कंटेंट बन जाऊँगा। हाँ, वो सीन हो गया था। तो फिर वहां से हम लोग निकल जाते हैं पावागढ़ के लिए। ठीक है। अब पावागढ़ में आपको अलीराजपुर के बारे में तो मालूम नहीं, होगा। नहीं, नहीं। अलीराजपुर में ऐसा सीन होता है, जब हम रात में वो रोड क्रॉस कर रहे थे ना, हुँ, हुँ। वहां पे आज भी लोग शिकार करते हैं। अच्छा। मतलब हम वहां से जब रोड क्रॉस कर रहे थे, हाँ, हाँ। पहले तो हमने लोकलाइट बन गए थे हम वहां के। ठीक है। मतलब मेरे जो पीछे बैठा हुआ था हाँ, उसने हाँ। गमछा वगैरह सब बांध ओके, लिया था, ओके, ताकि ओके। लगना चाहिए वहां के वहीं के लोकल हैं। से। हुँ, तो क्रॉस कर रहे थे, वहां पे पेड़ के ऊपर ऐसे ट्रैप बने हुए थे। ओके। 2 पेड़ है, हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने ऐसा वायर लटका दिया रस्सी है। बाँधी पीछे। हाँ, और वो ऐसे नीचे गिरा देते थे अच्छा, लोगों को रोकने के लिए। तो जब गाड़ी पत्थर। निकलती थी तो वो हाँ आप फँस जाते थे उसमें? हाँ हाँ, ओके। वैसा सीन था, और उसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा था मैंने। जिसको भी कॉल किया जो वहाँ के लोकलाइट है, हुँ, उन्होंने मना किया, बोले वहां से रात में मत मत जाना। निकलना। ठीक है। तो ठीक है, मैंने कहा करते हैं ट्राई, हाँ, क्या कंटेंट दिक्कत है, क्रिएटर है। पहुंच जाएंगे। मैंने कहा हाँ, गुजरात बॉर्डर तक तो पहुंचना है। सही है। जैसे ही हम वहां से जैसे तैसे डर डर के हमने वहां से क्रॉस किया। हुँ, उस बीच हमारी गाड़ी 2-3 बार तो पंचर हो ही चुकी थी, अच्छा। कि गाड़ी के टायर में इशू था। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग से इश्यू था। स्टार्टिंग से इशू था, ओके। और हमने इंजन उसका प्रिपेयर करवाया था वहां पे धामनोद में ही, उसका इंजन बनवाया था पहले अच्छा, अच्छा, उसी गाड़ी रात? का। हाँ, ऑयल चेंज करवाया था, हुँ, सब कुछ कंप्लीट करवा के ठीक है, हम गाड़ी लेके गए थे। ठीक है। क्योंकि आपको भी मालूम है, सीडी डिलक्स कोई पुरानी गाड़ी सही बात रहती है तो उसमें सर्विस तो लगती है। राइट। वो खड़ी हुई थी और हमको मालूम भी नहीं था कि, कहाँ तक चलेगी? हाँ, कंफर्म नहीं था। हमने सोचा सही है। 70 किलोमीटर जाना है, 70 किलोमीटर आना है। हाँ, हमने इतना सोचा ही नहीं था। ठीक है। तो वहां से हम लोग जब निकले, हुँ, अलीराजपुर हम पार कर रहे हैं हुँ, रात में, कितने बजे, लगभग 1-1:30 बज रहे थे। अच्छा। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल कुछ भी फील नहीं हुआ। हुँ, जैसे हम लोग गुजरात पहुंचते हैं, हुँ, बहुत खुश। हुँ, बॉर्डर पार करते से ही हम बहुत खुश हो गए कि हाँ, हुँ। अब तो मजा आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। अब रोड जो था एमपी का, वो पार करके हाँ, गुजरात का रोड बड़ा नहीं था। हाँ, मैंने कहा बड़ा रोड मिल गया, हाँ, तो अब तो भगाएँगे गाड़ी और गाड़ी। अच्छे से हाँ, चलेगी। मैं बहुत खुश था, हमने साथ में भी दोनों बहुत खुश थे, हुँ, लेकिन हमको वो मालूम नहीं था कि वो चीज बहुत गलत होगी। अच्छा। पहले तो हमको सिर्फ इंसान से खतरा था। हाँ, हाँ, हाँ। अब गुजरात बॉर्डर पहुंचते ही अब मैं बताता हूँ आपको हाँ, वहां पे हाँ, हुआ क्या। पहले तो मेरे को दिखता है एक बच्चा बच्चा, ठीक है। नॉर्मल, में कहा बच्चा, में कहा होगा रात हाँ, में हाँ, हाँ। वहां पे, हुँ, क्योंकि झोपड़ी वगैरह सब थी, वहां हाँ, बच्चा हाँ। दिखता है। तो ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाता हूँ हुँ, तो एक बाबूजी दिखते हैं। अच्छा। अब होता क्या है, बाबूजी दिखे, हुँ, होता यूं है कि रात में वहां पे सब सो जाते हैं वैसे तो। ओके। गांव में जो होते हैं ना, हुँ, सब लोग सो हाँ, जाते हाँ, हैं। 9 बजे के बाद सो जाते हैं सब।
वहाँ पे दिखा तो मैंने कहा, ठीक है दिख रहा है दिख रहा है। मैंने अपने साथ वाले को बताया, उसने बोला ठीक है, मतलब उसको भी ऐसा कुछ नहीं लगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं उनको एक लड़की दिख जाती है रोड क्रॉस करती हुई। अच्छा। तो फिर मेरा दिमाग खराब होता है, मैंने हाँ। कहा नहीं अब कुछ नहीं करना। हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करी हाँ। और गाड़ी आगे लेके गए ठीक है। अब वहां से एक कौन सा छोटा उदयपुर, हाँ अच्छा। छोटा उदयपुर के पास में छोटा उदयपुर हम पहुंचते हैं। और उसके बाद में हम सोचते हैं रुक जाए, क्योंकि गाड़ी ड्राइव मैं ही कर रहा था और मैं ना सोया ना कुछ किया। पता नहीं उस दिन क्या था, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां आ गई थी। तो मैंने कहा गाड़ी चलने दो। मतलब मैं वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे मैं जाते रहता हूँ, बाइक के वीडियोस बनाता था तो राइडिंग वगैरह करा करता था, तो इसलिए मैंने कहा पहुंच जाते। तो वहां पे छोटा उदयपुर पहुंचती बीच जंगल में हमारी गाड़ी हो जाती पंचर, ठीक पंचर की दुकान के सामने। ओके। ये करीबन 2-2:30 बजे की बात थी। पंचर की दुकान खुली थी? नहीं बंद थी। ओके बंद थी। ठीक है। बंद के बाद में सुनो तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा। हाँ बाहर से कुंडी लगी थी। हाँ। अब वहाँ गाड़ी रुकती है, वहां पे हमको दिखता है मरा हुआ सांप। मरा हुआ सांप? हाँ वही रोड पे? गैरेज के सामने। गैरेज के सामने, ठीक है। अब मेरे साथ में मेरा दोस्त था, वो एस्ट्रोलॉजर है। ओके। तो उसने कहा तुम्हारी कुंडली में काल सर्प है, तुमको दिखा मेरे को दिखा। मैंने कहा हाँ पैसे निकालो। पैसे निकालो। ये सब चीजें हैं, मैं भी मानता हूँ इस सब चीजों में, ये सब चीजें होती है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी गाड़ी पंचर थी। अब वहां पे मैंने सोचा कि वहां पे खोल देते हैं कुंडी वगैरह, खोल के नॉक करते हैं, कोई निकला नहीं। कुंडी भी खोलने की कोशिश करी लेकिन खोले नहीं। फिर वहां से हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। मैंने कहा आगे कोई पंचर की दुकान होगी तो वहां जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, एकदम से एक बंदा जंगल में टेलीपोर्ट होके आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। और वो टेलीपोर्ट होके आया तो गाड़ी को धक्का मार रहे थे, हमने कहा आगे पंचर की दुकान होगी वहां बनवाएंगे। टेलीपोर्ट होके आया और हमको घूरे जा रहे हैं। अभी ना तो उसको हिंदी आती थी ना उसको इंग्लिश आती थी, ठीक है। तो देख रहा तो फिर गुजराती आती थी, तो बात करने की वो उसकी गुजराती में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। रात के 2 बजे की बात। हाँ बीच जंगल में ऐसा दिखेगा, सही बात, डर तो लग ही रहा था। हैबिट थी। रात में मतलब घूमते रहते हैं, मैं इंदौर में रहते तो रात में घूमना भी सही रहता है। अब हम लोग गैरेज पे जाते हैं वापस पलटने। जैसे ही मैंने अपना फोन निकाल के पिक्चर क्लिक किया, वो जो ऊपर जो टिन था वो थरता थरता ऐसा बजने लगा। गैरेज वाली? हाँ गैरेज के ऊपर जो टपरा था वो बजने लगा। हम लोग वहां से भागे। भाग के हम लोग थोड़ा आगे गए। अब मेरा जो दोस्त था उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बोलता है आज अमावस्या थी, आज अपन ने निकल के सही नहीं किया। वो मेरे को डरा रहा। हम दोनों डरे हुए। तो पहले बोलना चाहिए था। हाँ पहले बोलना चाहिए। सही बात है। अब अंधेरी रात, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ बॉर्डर पे कहीं स्ट्रीट लाइट होगी। सही बात है, जंगल एरिया। छोटा उदयपुर पहुंच चुके थे। अच्छा छोटे उदयपुर की बात है। ओके। अब वहां पे मैं आपको शो भी कर दूंगा कि गाड़ी हमने कहाँ पे खड़ी कर रखी है, कितने डिस्टेंस पे हम वहां से थे। थोड़ा आगे जाते हैं। अब बीच जंगल में एक फैक्ट्री थी या कुछ था। वहां पे 2 लोग बाहर खटिया पे सोए हुए थे, ठीक है। अब 2 लोग बाहर खटिया पे सोए हुए हैं। हम वहां पहुंचे डरते डरते। अब उनको हमने ऑफर भी किया कि क्या है क्या नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि वो हमारा वेट कर रहे थे, ओके, कि कब हम आए। अच्छा। उन्होंने यही बोला कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग यहाँ सो जाइए खटिया पे। हाँ आप लोग यहाँ सो जाइए। वो लोग उठ के खड़े हो गए रात में। उठ के खड़े हो गए और अपने काम में कुछ करने लगे। एक जना अंदर चला गया, एक जना कपड़े सुखाने लग गया। इतनी रात को? हाँ इतनी रात को। हाँ। और बोले आप लोग सो जाओ, आप लोग सो जाओ। फोर्स कर रहे हैं। हाँ और एक जना जो था उसमें से वो कुछ बोल नहीं रहा था, और जो एक जना था वही बात कर रहा था। ओके। और क्या एज रही होगी इनकी? रेंज रही होगी इनकी 35। मतलब यंग ही थे? हाँ ठीक है। 35-40 के करीब में। तो अपीयरेंस नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसे ही था? हाँ नॉर्मल जैसे लोग होते हैं वैसे ही थे। अब मैंने अब आगे मैं आपको चीज बताता हूँ ना उसमें क्या था। मतलब जो एक होता है ना, मतलब उनकी बॉडी थी। अच्छा ओके। ऐसा लग रहा था कहीं जिम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, जिम वाले नहीं थे। अच्छा। लेबर वाली जो बॉडी रहती है ना, ठोस एकदम। हाँ तो वो लेबर टाइप के लग रहे थे। वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हम कैसे भी करके वहां पे सो जाए। हम में से कोई सोने तैयार नहीं, तीनों डर में। गाड़ी हमारी वहां दूर खड़ी हुई। क्या करे। फिर वहां पे जय माता दी करते हुए लोग आ रहे थे पैदल। अच्छा। एमपी से चलते हुए। ओके। मतलब क्या बोले, मतलब उसको कि हमको हेल्प हुई, भगवान ने मदद करी उस जगह पे आके। सही बात। वो आ रहे थे। अगर हम उस रात वहां रुक जाते ना तो कुछ ना कुछ जरूर होता। अब वो आ रहे थे। मैं गया उनसे हेल्प मांगा। 4-5 लोग थे, मेरे पास फुटेज भी है कि हम उनके साथ में धक्का मारते हुए चल रहे हैं। ठीक है। पहले तो मैंने वहां से एक बंदे को पकड़ा। मैं कहा भैया 2 मिनट चलो।
उनको गाड़ी उठवा दो, वहां से हमारी गाड़ी थी। वो जो 2 खटिया वाले थे उनसे? नहीं नहीं, अच्छा, कुछ नहीं बोला, वो तो अपने काम में लग गए थे, हमको ओके, सोने का बोल के। हाँ हाँ। जो रोड क्रॉस कर रहे थे, जो पैदल जा रहे थे दर्शन करने पावागढ़, उनके पास में गया, वहां से उनसे मैंने हेल्प मांगा। मैंने कहा 2 मिनट दिया, गाड़ी उठवा दो, वहां डर लग रहा है ऐसा करके। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास में गया, जो इग्निशन होता है, इग्निशन में चाबी डालने गया, वहां जाला लगा हुआ था। इग्निशन में जाला था। इतनी सी देर में? इतनी सी देर में वहां जाला लग चुका था। ओके। मैंने गाड़ी बाहर निकाला, हाँ। उनके साथ में जा रहा हूँ मैं, वीडियो में देखो। हम्म, थोड़ी दूर जाते ही ये लोग वहां रेस्ट करने लग जाते हैं। ये लोग रेस्ट करते हैं। हमने कहा कि अब पंचर गाड़ी पे ही हम आगे अब निकलते हैं। जो जैसा कि वो जो टेलीपोर्ट वाले इंसान ने बताया था कि हाँ, मंदिर है, हमको आगे मंदिर मिलता है। ठीक है। अब हमने कहा नहीं, अब तो चलने दो, अब तो चलने दो, आगे जो पंचर की दुकान आएगी उस पे चलेंगे। तो हम उन पैदल यात्रियों के साथ में हम आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब जो हमारा जो टाविल था, अच्छा, वो जब कपड़े सुखा रहे थे, तो हमारे एक दोस्त के दिमाग में ख्याल आया कि वो भी उसका टाविल डाल दे, सूख जाएगा। क्योंकि हम खलगाट से स्नान करके आ चुके थे, टाविल वहां छोड़ आया। अब वो रास्ते भर डर में मेरे को बोलता रहा, बोले यार टाविल सही वहां बात है। छोड़ और गया। ब्लॉगिंग तो छोड़नी ही चाहिए ऐसी जगह पर कभी। हाँ, अपने अपने जो कपड़े होते हैं ना, वो सब नहीं छोड़ना चाहिए। राइट, बाल कपड़े और ये सब। बाल कपड़े, स्पेशली अंडरवेयर, राइट, क्योंकि जीते काला जादू वो सब सब होते उसी हैं, से सब होता उसी है। से होते हैं। सही बात। तो वो छोड़ के अब हम लोग आगे निकलने लग गए। हमको एक दुकान मिलती है वहाँ पे, सुबह 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 हो चुकी थी। हम कम से कम 5-6 किलोमीटर हम धक्का मारते हुए गए गाड़ी। गैरेज मिलता है, गैरेज में इंसान को उठाते हैं हम। वो उठता है, बंदा आता है, उसको भी हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, वो भी गुजराती में। अभी सुबह हो चुकी है? हाँ, अब सुबह हो गई है लगभग लगभग, क्योंकि ये सब रात का सीन, पूरी रात गुजर चुकी थी। 3 बजे के बाद से अब सुबह सुबह दिखने लग गई। 5 के करीब कुछ बज रहे होंगे, 5 के करीब। अब वहाँ पे वो बंदे से हमने पंचर बनवाया। वो बोले कब से धक्का मारते आ रहे हो? बोले हम तो 5-6 किलोमीटर से धक्का मारते आ रहे हैं। ऐसा ऐसा। पीछे जो पंचर की दुकान थी वो भी बंद थी। ऐसा ऐसा। अब इसमें हाँ, बीच में एक और चीज हुई थी कि वो जो 2 बंदे थे ना, उन्होंने बोला था कि 7 बजे ये गैरेज खुल जाएगा, तब वो तक जो आप खटिया पे सो रहे थे? हाँ, तब तक आप यहीं सो। अच्छा, हाँ, 7 बजे ये गैरेज खुल जाएगा, तब तक आप यहीं सो। हाँ। हम सोए नहीं। हम वहाँ दूसरे गैरेज पे पहुंच गए आगे। अब वो बंदा पंचर बना रहा, हम उससे बात कर रहे हैं। क्या है? बोले यहाँ पीछे भी यहाँ गैरेज था, वो 7 बजे खुलने वाला था। क्या करें, यहीं पे आ गए ऐसा करके। बोले पीछे कौन सा गैरेज? यहाँ पीछे गैरेज था ना। बोले यहाँ से लेकर छोटा उदयपुर तक कोई गैरेज नहीं है। मतलब जहाँ हम रात में रुके थे, वो जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब बंद पड़ी है इसलिए वो गिन नहीं रहा हो गैरेज के अंदर? नहीं नहीं नहीं, उसके हिसाब से वहाँ गैरेज है ही नहीं करता है। अच्छा। वहां से वहां तक कोई गैरेज है ही नहीं, छोटा उदयपुर तक कोई गैरेज नहीं है। ने पंचर बनाया तब हम और डर चुके थे कि अब क्या करें। अब हमको कैसे भी करके माताजी तक पहुंचना था। राइट। हमने अपना पंचर बनवाया और हम सीधा वहाँ मंदिर निकल गए। अब वहां पे भी अब हमारा बजट थोड़ा बहुत टाइट लेके चल रहे थे, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था पावागढ़ जाने का। हम तो खलगाट जा रहे थे। सही है ना, कोई बजट था नहीं। हमने कहा सस्ती होटल देखते पावागढ़ पहुंच के। अब हमने होटल भी ऐसी चुनी जहाँ कोई था ही नहीं। उस पूरी होटल में हम ही रुके हुए। ओके, थोड़े से बाहर थी, आउटसाइड थी। होटल में भी अजीब अजीब लगने लगा, ऐसा लगा खिड़की पे कोई है क्यों। अब वो होटल एग्जिस्ट करती थी, वो करती थी। ठीक है। अब वहाँ पे होटल किया, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग तीनों सोए हुए, खिड़की के साइड पे कोई था। और बार बार एक कौवा आ रहा था। अच्छा, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो सब रिलेटेड होते हैं। हाँ, उनका कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं से। अब पता नहीं वहाँ क्या चीज थी, बार बार एक कौवा आ रहा था। अब हमको तो यही लग रहा था, मेरे साथ में जो बंदा था वो एस्ट्रोलॉजर था, तो उसने यही बोला कुछ तो कनेक्शन। बोले कौवा आ रहा है, अमावस्या के दिन निकले, सांप भी निकल गया है, ऐसे कुछ तो सीन है। मैंने कहा कोई सीन नहीं है, मैंने कहा ये सब कोइंसिडेंस है। फिर उसके बाद में हम होटल में थे। अब हम यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं कि छोटा उदयपुर नेट चल रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ नेट चल रहा है। छोटा उदयपुर में क्या है, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि वो जो 2 बंदे जो हमको जंगल में मिले थे ना, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मर्डर बहुत होते हैं। ओके, तो बच के रहना, संभल के रहना है, छोटा उदयपुर में मर्डर बहुत होते हैं ऐसा करके। वहाँ का बदनाम है वहाँ पे थोड़ी सी चीज। तो वहां से हमने कहा ठीक है, उनको इग्नोर ही कर रहे थे क्योंकि हम खुद इतनी फटी में थे। सही बात है। वो उसको समझेगी इनकी बातें सुने, इसलिए मेरे को धीरे धीरे करके याद आ रहा, समय हो गया ना इंसिडेंट को भी। अब उन्होंने बताया मर्डर बहुत होते, तो हम सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं किया। अब एक यूट्यूब पे एक थंबनेल इमेज मिलती है, 2 साल पुराना वीडियो होगा। उस पे लिखा था कि इस बंदे का मर्डर हुआ था छोटा उदयपुर में। ओके।
अब आप मानोगे नहीं, वो जो यूट्यूब थंबनेल इमेज थी ना, वो वही बंदा था जो हमको एक जंगल में मिला था, जिसका मर्डर हुआ था, वो बंदा हमको जंगल में मिला था, जो 2 खटिया पे सो रहे थे उनमें हाँ, से। जिसमें से एक जना कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने बोला था वो ना, वाला था जिसका हाँ, मर्डर हुआ था, जो बोल नहीं रहा था कुछ भी। शिट। अब सेम टू सेम, अब जितना ध्यान है, जितना धुंधला धुंधला ध्यान है, रात का भी समय था, वो भी था, थंबनेल इमेज भी मैं आपको शो कर दूंगा, वो भी है मेरे पास में। अब वो बंदा हमको दिखा था, वहां से हमने सोचा कि अब दर्शन करना सही है, हम अब दर्शन करते हैं और जितना जल्दी हो सके इंदौर पहुंचते हैं। नहीं, इंदौर पहुंचने के पहले हमारे मन में ये भी था, तो मेरे को स्टोरी तो मिल गई थी, मैंने कहा ये तो घटना ज्यादा ही खतरनाक हो गई, रियल लाइफ भी रिलेट भी कर पाएंगे, अनप्लान ट्रिप कुछ ज्यादा ही वो हो गई। सही बात है। अब वापसी जब लौट रहे थे तो हमारा ये टारगेट था कि दिन दिन में हमको वहां पहुंच के देखना है कि वो गैरेज एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। राइट। हमारे साथ में फिर चीजें होने लग गई, दिन में हम पहुंच ही नहीं पाए, हर चीज में डिले, हर चीज में डिले। वो चीज हमको चाहती थी कि हम इवनिंग में ही वहां पहुंचे, ओके, कैसे भी करके। अब हम फिर भी मतलब 7-8 बजे के करीब हम वहां पहुंच जाते, तो अंधेरा तो हो ही चुका था, रोड तो सोना था, वहां पहुंच जाते हैं। तब गाड़ी का हम टायर बदलवाते, वहां भी पंचर हुई गाड़ी फिर से, हाँ, वहां पे हम टायर बदलवाते हैं। हाँ। टायर बदलवाने का भी वो है, सीन है वहां पे। ये कौन से गैराज पे बदलवाया? ये वही पावागढ़ में। अच्छा, पावागढ़ के बदलवानी, तो पावागढ़ में ही हमने टायर बदलवाया कि अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक बार पंचर और हो गई थी वहां पे। हाँ, वहां से हाँ, सेकंड गियर भी टूट गया था, पहले के बाद में सीधा तीसरा लग रहा था। अच्छा, वहाँ पहाड़ी पे हम बस से गए थे, इसलिए गाड़ी चढ़ा नहीं सकते थे, ऐसा सीन था। तो वहां से जब हम लौटे वापिस, शाम हो गई थी, डिले होते गए, पता नहीं क्या 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 क्या, हाँ, बीच में लाइट भी खराब होने लग गया था। अच्छा, शाम होते होते वहां तक पहुंचते, अब गैरेज तो एग्जिस्ट करता था और वो 2 खटिया थी, वो खटिया वैसी की वैसी थी। हम वहां गए, हमारा टाविल टंगा हुआ था, हमने उतारा उसको, टाविल को बैग में रखा और फिर आगे बढ़ गए। टाविल वैसा का वैसा है, टाविल लेना जरूरी था। सही बात है, लोग नहीं थे वहां पे इस बार, नहीं, लोग कोई भी नहीं थे वहां, सब पैक था, वैसा का वैसा, जैसे बंद टाइप का पड़ा हुआ था। उनको समझ आ गया थी कि ये सब जो चीजें थी, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आगे गैरेज पे गए, गैरेज एग्जिस्ट कर रहा था। अब गैरेज दिखा, अब क्या करूं, गैरेज तो दिख रहा है लेकिन रात का भी समय, पास गए हम, मेरे को डर लग रहा, मेरे साथ वालों को भी डर लग रहा। एक वीडियो बनाया नॉर्मल, पहले आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो में आपको नॉर्मली शटर के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है, कुछ नहीं है। इस इमेज के ऊपर आप साफ साफ देखो, एक इंसान दिख रहा है, उसका एक हाथ दिख रहा है, दूसरा हाथ दिख रहा है और सांप का शरीर है। वो इमेज भी यहाँ शो रही है, और वहां पे मारा हुआ सांप भी दिखा था और ये सब चीजें, और लास्ट में एक मरा हुआ सांप दिखा था और आज इंसान दिख रहा है, हाँ, जिसकी सांप की पूंछ है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। वहां से फिर हम लोग वापिस लौट जाते हैं। रास्ते भर भी हमारे साथ में चीजें होती रही अलग अलग, जैसे कि कोई चीज हमको रोक रही हो या बुला रही हो, ऐसा फील हो रहा था कि वहां से नहीं जाना है, वहीं रहना है, ऐसा करके कुछ। जैसे जैसे हम पहुंचे, हाँ, पहुंचने के बाद में खलघाट पे वापिस रूट तो हाँ वहीं से आना था। खलघाट पे पहुंचे, एक होटल में हम रुके, क्योंकि अब सीन तो चल ही रहा था, अमावस्या के दिन निकलते हैं तो निकलना नहीं चाहिए वैसे अमावस्या के दिन, क्योंकि इसके बाद में भी हम निकले तो वो लंबा समय ही हो गया था। अब वहां पे हम पहुंचे खलघाट पे, एक होटल लिया हमने, क्योंकि गाड़ी तो मेरे से चलाने की हालत नहीं थी। मैं जब जब गाड़ी चला रहा था तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा साथ वाला गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कत, जब एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो गाड़ी तीसरा वाला, उसने ड्राइव ही नहीं करी, उसने कहा मैं ड्राइव ही नहीं करूंगा, मैं पेड़ देखूंगा, मैं बैठा रहूंगा, वो ड्राइव वाइव नहीं करता, मतलब वैसे। अच्छा, उसने कहा लॉन्ग रूट पे मैं ड्राइव नहीं करूंगा। ओके, ठीक है। अब वहां पे हम एक होटल करते हैं, डिसीजन लेते हैं होटल में रुकने का। अब कमरे में पूरे वहाँ सीलन लगी हुई, एसी लगा था, मैं कहा वहां लेते। हम लोग गए, बढ़िया होटल में ऊपर रुके, जैसे ही हम वहां लेटे, लाइट चली गई। अच्छा, इंस्टेंटली। उस होटल में भी हम अकेले, वहां भी सीन हो गया। ठीक है, मैंने कहा चलो यहाँ से, मैं कहा मैं ड्राइव कर लूंगा, मैंने एक कॉफी पिया नीचे जाके, और मैंने कहा भैया हमारे पैसे, मैंने कहा पैसे मत दो वापिस, मैंने कहा रख लो आप पैसे, 500 रुपए उसको दिए थे, मैंने कहा मत दो आप पैसे, हमको जाने दो, हमको जाना है। ठीक है, वो ठीक कर दे। आधार कार्ड उसने वापस किया, फिर हम मैंने सीधा गाड़ी वहां के बाद में इंदौर में आके अपने फ्लैट पे टेका बस। उसके बाद फिर इंदौर आने के बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए लाइफ में उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में फिर हमने और जानकारी निकाली, वो शायद तक के कुछ माया थी या कोई ऐसी चीज थी, या कह सकते खजाना, तीनों में से किसी एक को मिलने वाला हो। राइट, हो सकता है, बट खजाना कैसे मिलेगा?
क्योंकि सांप होते हैं ना, हाँ वो जो दिख रहा था ना, वो हाँ जो इमेज में था, वो रक्षक था शायद तक के किसी चीज का। अच्छा, तो मतलब गैरेज के पास में कोई खजाना था ऐसा कुछ? वो गैरेज जो था वो हाँ एक्चुअल में खुद ही माया था, क्योंकि जो ओके। फोटो जैसे ही मैंने अपने फोन से जब टपरा हिल रहा था, जो पिक्चर मैंने क्लिक किया था ना, हाँ वहाँ हाँ पे हाँ। एक मणि भी बनी दिख रही थी। अच्छा, ये अपने पास है सारी हाँ इमेजेस? हाँ, ये ओके। सब इमेजेस है। हाँ तो हाँ ये एक तरीके से हॉरर तो था ही, हाँ, मिस्टीरियस, ये मिस्टीरियस भी सब था। चीजें मतलब एक रियल महसूस होना राइट वो अलग चीज थी। राइट। ये सीन हुआ फिर, बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग स्टोरी थी, मतलब इंटरेस्टिंग भी थी, बट अगेन जिसने एक्सपीरियंस लंबी करी हो है गई। उसकी जरूर राइट। एक मैंने बहुत ऐसा कॉमन फैक्ट सुना है कि कभी अपन घर से बाहर निकलते हैं हम्म, तो दूध पीकर नहीं निकलना चाहिए, मीठा खाकर। मीठा खाकर नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसा क्या है उसके पीछे? मीठी चीज के पीछे ऐसा है, एक इंदौर की ही चीज है ये भी। अच्छा अच्छा। आज भी ऐसा बोला जाता है कि इंदौर सराफा में हाँ हाँ। भूत मिठाइयाँ लेने आते हैं। ओके। जो पुराने लोग हैं ना, जो हम्म पुराने इंदौर से लोग हैं, हम्म। उनको ये चीज मालूम है कि वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि रात में मिठाइयाँ लेने आते हैं रात में? भूत, ओके। खुद लेके जाते हैं हम्म। ऐसा चीज है। और एक्स वाई जेड कुछ भी अमाउंट वो देते हैं और हम्म। लेके चले जाते हैं, और वो इंसान को भी पता रहता है कि वो भूत है। क्या बात कर रहे हो? एक्चुअल में ये चीज है। ऐसा होता है कि किसी किसी कोई चीज फेवरेट होती है, हम्म। आपकी कौन सी चीज फेवरेट है? हाँ, मतलब इडली सांभर कह सकते हैं। हाँ अब जो आत्माएं होती हैं वो हाँ भूखी होती हैं। हाँ हाँ। अब आपकी कोई फेवरेट चीज हो, तो वो तो फिर आप आप, मान लो आत्मा हो, सही बात आपकी कोई फेवरेट चीज हो गई, हाँ कोई खा के निकला हो, उसकी हाँ स्मेल हो गई, या कोई खा रहा हो आप देख रहे हो, हाँ। तो वो तो चीज लगती है करोगे, ना। सही बात। बस वैसे ही सीन है, जो मीठी चीजें होती है ना, उस हम्म। चीज को लेकर इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर किसी के घर की खीर खा लेते हैं या कुछ मिठाई खा लेते हैं। हाँ, वो तो सब चीजें। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने घर के अलावा कहीं भी ऐसा कुछ मीठा नहीं खाऊंगा। हाँ तो इवन मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि यार कोई भी आपको खीर ला के दे रहा है, आपको नहीं पता। इवन मैंने सुना भी ऐसा फैक्ट कि जो मीठा होता है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है। अगर किसी घर में मीठा बना है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी है, सारी एनर्जी जो है वो मीठे में आ जाएगी, और हाँ, फिर आप उसको खाओगे तो आप कंज्यूम कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी। ये चीज में ऐसा होता है, फेवरेट चीज होती है ना, मैं बताया ना, हम्म। एंसेस्टर्स लोगों की फेवरेट चीज हाँ होती है, इसलिए राइट बनाया जाता है। बोलते हैं पूर्वज के लिए ये बना रहे हैं, राइट उनको राइट। चढ़ाते हैं सब हाँ चीजें, हाँ। तो उनके साथ साथ और भी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है। हम्म। अभी एक जो लोग ड्रिंक करते हैं, हाँ हाँ। शराब पीने के पहले भोग लगाते हैं भोले भोग बाबा लगाते हैं, को भैरव जी के लिए लगाते हैं। हाँ। वो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, वो भी चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उस पे ऐसा होता है कि आप सर्व कर रहे हो किसी को शराब, अब वो कौन कंज्यूम कर रहा है वो आपको हाँ, नहीं पता ना। नहीं पता ना सही वो बात। चीज, आप तो उससे कर रहे हो, पता हाँ, चले वहां पे कोई कोई चीज और आ है। जाए। राइट। कई जगहों पे जाके, कई बीच जंगल में बैठ के नहीं पीना खाना चाहिए, हाँ, उससे लोग कहीं भी चले कर जाते हैं, लेते हैं कुछ भी भाई करते हैं। कैंपिंग के बाद। क्योंकि अब जब मिठाई फेवरेट है तो लोगों की दारू भी फेवरेट है। सही बात है, और वो तो इसी के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है। इस सब चीज में आप देखो ना, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं सही बात। ऐसा। बुलडॉल क्या होता है एक्चुअली? वूडू डॉल ऐसा होता है कि आप उससे वशीकरण करते हो। अच्छा। वूडू डॉल से भी वशीकरण होता है। ओके। वशीकरण अलग अलग चीजों से होता है। हम्म। एक और चीज सुनी होगी, थोड़ा सा बोलने में वो है, हाँ हाँ लड़कियों के पीरियड्स का ब्लड जो होता है, हाँ 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 हाँ। उस चीजों से भी। हाँ, जो पैड्स वगैरह होते हैं उसको भी बहुत से हाँ लोग यूज हाँ हाँ, करते हैं, राइट, उसलिए उससे रैप करते करके हैं। पूरा। या तो फिर किसी को पीरियड्स का ब्लड पिला दो, अच्छा, ये सब चीजें होती है। मतलब पीरियड का ब्लड पीने से मतलब क्या? अगर किसी पे वशीकरण करना है, जिस हाँ लड़की को करना है उसके हाँ वश में करना है, लड़की के वश में, हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज होती है। लड़की के वश में करना है? हाँ, तो लड़की किसी का जो, लड़की को किसी लड़के को अपने वश में करना हो, तो ये सब चीजें, रिचुअल्स ये ओके, सब माने जाते हैं, और ये अच्छा, सब करते हैं लोग। तो ये तो बड़ी भयावह चीज है, बहुत डिस्गस्टिंग चीज है। डिस्गस्टिंग चीज है भाई, मतलब। करते हैं लोग फिर बट भी। ओके, ऐसी इवन काफी सारी स्टोरीज भी बनाई गई है इंडिया में, जैसे अभी रिसेंटली कोई एक मूवी आई थी। आ, अश्क, हाँ अश्क करके हाँ, थी। शायद ऐसी कुछ थी वो। इसमें वो जिन जो है हनुमान चालीसा हाँ पढ़ता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जिन्स वगैरह इनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? जिन का कॉन्सेप्ट रहता है, जिन सब कर सकते हैं, जिन अच्छा। नमाज पढ़ते हैं। हाँ, जिन्स का ऐसा बोला जाता है कि मुस्लिम से रिलेटेड होते हैं हाँ, जिन्स। मुस्लिम से रिलेटेड तो होते हैं। ये क्या मतलब? जिन जो होते हैं, इनकी अलग दुनिया होती है, ओके। इनके पास पावर ज्यादा होती है, अच्छा। पावरफुल होते हैं, इनकी हाँ हाँ दुनिया अलग होती है, ये हाँ हाँ हाँ, पावरफुल होते हैं, और ये अपनी दुनिया में भी आ सकते हैं, अच्छा। और रहते हैं। हम्म। पता ही नहीं, आप जज ही नहीं कर सकते कौन जी ने कौन नहीं है। इवन ऐसा बोलते बहुत भी हैं लोगों के कि अंदर बहुत रहते हैं। सारी ऐसी जो छोटे छोटे मदर्स जो भी होते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो द जिन नेम। पसंद कर लेते हैं ना किसी को, हाँ हाँ वो पसंद कर लेते हैं, जो जिन लगते हैं ज्यादातर, हाँ परफ्यूम लगा के निकलते हैं, हाँ, परफ्यूम भी मतलब हर कभी नहीं। इत्र लगा के, इत्र जो वो हाँ माना हाँ जाता हाँ। है, उस सब से ऐसा। जिन वगैरह सब किसी पे भी वो होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं जिन।
जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कई लोग जिनसे काम भी करवाते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है जिनका बच्चा नहीं हो रहा घर में, तो जिनकी पूजा या जो भी होता है वो करते हैं, देन फिर दे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि साइंस तो है नहीं इसके पीछे कि भाई पैसों की बारिश, भाई 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 मतलब क्या है इसके पीछे का? ऐसी सब चीजें होती है। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारी चीजें थी। अलग 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 लोगों ने बना रखा है। अब किसी के साथ हुआ हो, अब मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, हाँ, बाकी बहुतों से सिर्फ सुना ही है। सही बात है। तो मैं ऐसे डायरेक्टली तो उसको कुछ बोल नहीं सकता कि हाँ ये चीज है, रियल है, नहीं है। क्योंकि जो चीजें मैं नहीं मानता था वो सब चीजें तो होती जा रही है, दिखती जा रही है। अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। राइट। मेरे को अकेले को महसूस नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस एक्सप्लेन करिए थोड़ा। एक्सप्लेन ये है कि मैक्सिमम लोगों को यही फील हुआ होगा, आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है रात में। हाँ, आप हिल भी नहीं पा रहे हैं, अकड़ गए हो, कुछ चीज चल रही है वहां पे, कुछ हो रहा है। आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ टचवुड नहीं हुआ। स्लीप पैरालिसिस नहीं। आप नहीं डरते हो? हाँ, मतलब मेरे को डर नहीं है। स्लीप पैरालिसिस तो एक नॉर्मल, ये तो साइंटिफिक चीज है। हाँ, साइंटिफिक चीज है। बाकी इसको बताया ऐसा जाता है कि कोई एंटिटी आपके छाती पे आके बैठ जाती है। नहीं है, वो एंटिटी नहीं बैठती। एंटिटी छाती पे आके नहीं बैठती, एंटिटी देख रहा होता है। ओके। खाली चेयर नहीं रखना चाहिए घर में। अच्छा, जहाँ सो रहे हो वहाँ खाली चेयर रख तो फिर क्या रखें? कुछ रखना है, हाँ, ऑब्जेक्ट कुछ रखना रख दो, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दो। मेरे तो ऐसा सामने लगता है स्टूडियो है। अब किसी को इनविटेशन दे रहे हो। अच्छा, मेरे भी सामने स्टूडियो में भी ऐसे रखे रखता हूँ। नहीं, कुछ रखना कुछ पड़ेगा ना कुछ आज तो मैं उसके। रख ही देता हूँ। हाँ, मैंने कहा कौन आके, मैंने कहा आज जिसकी हाँ, स्टोरी लिटरली बनाया वो भाई आके सुन रहा हो। सही है। ऐसा बीच में तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भूतों ना के मेरे से बात करते हैं, अच्छा, मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, और फील होता भी है वो। हाँ, फिर मैं अपने भैया वगैरह के साथ गया, तावीज वगैरह पहना। मैंने अच्छा, कहा नहीं, थोड़ा सा बचना पड़ेगा इस सब हाँ। चीज से। तो स्लीप पैरालिसिस जो होता है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? हाँ, होता है ना। अच्छा, तो मतलब जब कैसा फील होता है उसमें? ज्यादा डर लगता है, जब आपके मन के अंदर डर होता है, जब ओके। आपको अंधेरे से जब डर होता है, हाँ। तब आपको ये सब चीजें फील हो जाती है। अच्छा। जैसे मैं नॉर्मल कोई इंसान अगर लेटा हुआ है, हाँ। उसको ऐसा लगेगा उसके ऊपर कोई आके बैठ गया और पकड़ लिया हाथ। फ्रीज हो गया। अच्छा, फ्रीज हो गया। आंखें खुली है, सब कुछ चल रहा है, कुछ सामने और हो आंखें रहा है। लिटरली खुली है आपकी? हाँ, आप मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस लगता में है, हो? ऐसा ऐसा लगता है। लगता है, लेकिन आपकी एक्चुअल में आंखें नहीं खुली? हाँ, ओके। एक्चुअल में इंसान सोया रहता है, सोया बाकी वो रहता है। आंख खोलता है तो उसको सब दिखता है। आंख खुले में दिखता है, एक्चुअल में खुलती है उस आंख समय। खुलती है तो कब आपको लगता है कुछ नहीं है, और जब आप सोते रहते हो लेकिन आपको फील होता है कि आंखें खुली है और मेरी बॉडी फ्रीज है। हाँ, नींद में ऐसा होता है? हाँ, हाँ, ओके नींद में ऐसा होता है। आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते उस समय। अच्छा, सामने भूत भी हो तो भी नहीं आप हिल सकते। ओके। और वो बहुतों को दिखता भी है, बहुतों को साया दिखता है, बहुतों को अलग चीजें दिखती है। जिन की मानो हाइट कितनी होती है? नहीं। जिनकी हाइट होती है 8 फीट। 8 फीट और वेल बिल्ट मस्कुलिन बॉडी? हाँ, डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे जैसे आपको मैं एक फोटो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये रियल फोटो है? हाँ, रियल फोटो ओके। है। अब उसमें ये चीज कैप्चर हुई है। हाँ। अगर कोई डोर के बगल से अगर झांक रहा होगा, और ये इंदौर की है, क्या बात कर रहे हो? लोगों ने देखा है। अभी मैं बिल्डिंग का नेम तो मैं अभी ले नहीं पाऊंगा। हाँ। बाकी जिस बिल्डिंग के अंदर है, हाँ। उन लोगों ने पहले तो वहां जाके शूट उट कर लिया, हाँ। सब बना लिया। उनको पता ही नहीं था कुछ है। घर आके जब उन्होंने मेरे को फुटेज भेजा, उन्होंने देखो हाँ भैया हम तो घूम के आए। मैंने कहा रुको रुको, दरवाजे पे मैंने उनको दिखा दिया। शिट। दरवाजे पे झांक रहा है वो। ऐसे गेट खुला है और वो नहीं, ऐसा दरवाजा रखा हुआ है, हाँ। उसमें से ऐसे झांक रहा है साइडों पे। अब आप ये देखो, एक नॉर्मल जो इंसान है वो अगर ऐसे झांकता है, हाँ। तो डोर की हाइट में वो कितने पे आ जाएगा? उसका शोल्डर इतना, हाँ, हाँ, झांकता हुआ हैंडल के, इतना हाँ। दिखेगा नॉर्मल। हाँ। वो उतनी हाइट पे, वो चीज भी आपको शो हो रही है। भाई साहब। ये वाले घर का भी इंसिडेंट है मेरा। हाँ। यहाँ पे भी कोई चीज थी, मेरे को ऐसा लगता था वहां पे जब हम शिफ्ट हुए थे, हाँ। तो वहां पे एक चप्पल पहले से थी। ओके। मतलब किराए से रहते थे हम यहाँ पे। अच्छा। वहां पे एक चप्पल पहले ये से थी। फ्लैट जिसमें आप भी रह रहे हो? हाँ, मतलब मेरी फैमिली के साथ में जब मैं यहाँ शिफ्ट अच्छा, हुआ था, ओके। हाँ। बहुत आज से 8 साल पहले। हम्म। तो यहाँ पे एक चप्पल पहले से थी यहाँ पे। अब वो चप्पल थी, अब वो मम्मी पहन लिया करती थी चप्पल, ऐसे किसी की चप्पल भी नहीं नहीं पहननी चाहिए, राइट? नहीं पहननी चाहिए। मम्मी पहन लेती थी, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए वो चप्पल का यूज किया जाता था। अब रात में मैं सो रहा, चप्पल से चलने की आवाज आ रही, मम्मी गई होगी। मैं मम्मी से पूछा, मैंने कहा आप उठे थे क्या, आप गए थे क्या? नहीं, वो चप्पल चला करती थी वहां, दिखी नहीं कभी चलती हुई। बाकी जब मम्मी के चलने का जो पता रहता था कि हाँ कोई चल के गया, वो वहां पे। और वहां पे सबसे ज्यादा मेरे को स्लीप पैरालिसिस फील हुआ। अच्छा, उस घर में? उस घर में।
और उस घर में मतलब चीजें भी थी ना, उस घर में सीलन थी। आप घर में ही आप चीज नोटिस कर सकते हो। अच्छा। किसी किसी घर में पीपल का पेड़ हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक। हाँ, सीलन आना, हम्म वास्तु सही नहीं होना, हम्म ये सब चीजें होती है। हम्म या आसपास आम का पेड़ या ऐसा सब कुछ आम होता का पेड़ तो लाइक मेरे घर में भी था, अभी है। उसको हाँ, रिसेंटली कटवा दिया हमने, बट आई डोंट थिंक सो कि आम के पेड़ से ऐसा कुछ आम होता के है। पेड़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ। आम के पेड़ पे वो चीजें अट्रैक्ट होती है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी ऐसा ओके। फिक्स नहीं है। जो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ करता है ना, वो तो है ही। वो तो है ही। हाँ। इसमें तो भगवान भी है, शैतान भी है, तो वो राइट। सब चीजें। तो वुडू डॉल जो होती है, हाँ, उसको आप कैसे यूज करते हो, मतलब? मैं यूज नहीं करता। नहीं मतलब कोई भी जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, हाँ। वो क्या, अगर आपको करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे वो तांत्रिक उस वुडू डॉल की को यूज करके किसी हाँ, इंसान को वश में करता है? मुझे ये समझ नहीं आता कि आप किसी के एक पर्टिकुलर चीज से, बाल हुआ, अंडरगारमेंट्स हुए, जो भी हुआ, एक पूरे इंसान को कैसे वश में कर सकते हो? हाउ इट्स पॉसिबल? ऐसा होता है, सिद्ध किया जाता है। अच्छा। मैजिक्स होते हैं हाँ अलग हाँ अलग, हाँ हाँ। ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स, ये सब होते हैं। तो इसमें उसकी पूरी वो होती है प्रथा, मतलब किस टाइप से आप उसको कर सकते हो, सब ओके। उसमें दिया हुआ है, हम्म कैसे कर सकते हो। हम्म तो उसमें अभी मैं पूरा एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकता, ना बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग बाग करने बैठ जाएंगे। सही बात। और ये चीज गलत होती है, वैसे नहीं राइट करना राइट। चाहिए। बट बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। अब वो मेथड ही एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए मैं हाँ डिटेल बता नहीं सकता। सही बात है। तो ऐसा। बेसिकली आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है, जितना हो सके उनको, जब भी आप बाल या नाखून जो भी है डिस्पोज कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर करें जहाँ पे हाँ, सेफ हो वो, और कोई ले ना सके। और गारमेंट्स वगैरह आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी आप रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप उसको कहीं भी जाओ वापस अपने लेकर अपने आए। जो कपड़े हैं उसको सेफ रखो। लोगों हम्म के घर से कपड़े चोरी होते हैं। हम्म। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो लेडीज वगैरह होती है, उनके लंबे बाल होते हैं, तो वो हाँ, सिर्फ पैसे के चक्कर में अपने बाल बेच देती ऐसा ही एक सीन हुआ था हैं। हाँ हाँ। वहां पे। ये बात थी सीहोर में। अच्छा एक जना आया मेरे पास में, मतलब माइक लगा के, बालों से बर्तन, अच्छा। बाल दो बर्तन लो, हाँ 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 ऐसा करके सब जितने भी मोहल्ले के लोग थे सब अपने बाल देने आ गए हाँ कि हाँ हाँ बर्तन मिल रहे, बर्तन मिल रहे। हाँ ये हाँ। चीज भी नहीं करनी चाहिए। अब वो बालों का करेगा क्या? पहले तो ये बताया जाता है कि बालों से विग बनेगी, ये बनेगी। हम्म पर मान लो हम्म हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने कुछ कर दिया बट या वो ऐसा किसी भी है चीज ना से, कि लाइक अगर बहुत सारे लोगों के बाल ले रहा है, तो उसको नहीं पता कि कौन से स्पेसिफिक इंसान के कौन से बाल है, मल्टीपल लोगों पे आप कर लो ना। एक साथ डाल के। लेकिन आपको मल्टीपल पता नहीं ना अपनी उनके बारे में तो। अपनी बला टाल दो ना, बला ओके। टालते हैं लोग बस हाँ। कैसे भी करके। हाँ, बस इधर से ये चीज चली जाए। हम्म अगर कोई जिन या कोई भी अगर एंटिटी कोई भी आपके शरीर में हम्म अगर वो छोड़ता है, हम्म। उसको मुक्ति नहीं मिलती। बस एक इंसान के अंदर से निकाल दो, कहीं ना कहीं तो जाएगा। जाएगा। कोई तो प्लेस चाहिए। सही बात है। अब वो ऐसा तो है नहीं, अब उसको बॉटल में आप भरते नहीं। हाँ सही वो बात है। वाली सीन तो राइट। हाँ अब तो हाँ। ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। चल रहा है। बाकी वही जो होता है। ये नौ दुर्गे पर अपन देखते हैं, तरबूज और जो हाँ, कद्दू कटे मिलते हैं अपन को उस पर अलग अलग, तो वो भी शायद बला टालने का ही कुछ ऐसा सीन होता हाँ, है। इस पे से कोई क्रॉस कर लेता है। तो उसके जहाँ पास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चौराहे पे तरबूज कटा हुआ। अधिकतर देखने को मिलता है अपन को इंडिया में ये चीज। इवन जो शनिवार के दिन नींबू मिर्ची फेंक देते हैं हाँ, नजर वो तो उतारने के नजर लिए, के लिए उस करते पर हैं। गाड़ी चढ़ा दो, तो बहुत बार अपन ऐसे देखते भी मूवीज में कि उसमें गाड़ी चढ़ाती है, उसके पीछे आके भूतनी हाँ, बैठ गई। लोग बीच में ट्रेंड भी आया था, लोग हाँ, बाग रील भी बना रहे बना थे, रहे रील थे। बना रहे थे नींबू मिर्ची की। तो ऐसा क्या ये रियलिटी में होता है ऐसा? होता है ना, नींबू से बहुत सी चीजें अपन पहचान सकते हैं। अच्छा। नींबू को काटो, हाँ। लाल नींबू, ओके। रेड कलर का भी नींबू होता है। इवन इफ करेले से भी काला जादू होता है। अच्छा। लोग बाग हर चीज से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज से होता ही है। आप वो एक बीच में एक लौकी का भी कुछ सीन चल हाँ रहा हाँ, था। लौकी में भी ऐसे अलग अलग वो पिन गड़ा देते हैं। हाँ, वो तो सीन है ही। हाँ एक मेरे पास में फुटेज भी आई थी, हाँ। वो लौकी को सुखा के कुछ चीज होती है। अच्छा। पता नहीं उसको क्या बताते हैं, बट उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ। कुछ अलग चीजें, जैसे पुराने जो चीजें होती है ना, टर्टल्स है। टर्टल्स, हाँ, टर्टल्स के थ्रू भी ब्लैक मैजिक होता है, राइट? टर्टल्स के थ्रू हाँ होता हाँ है। हाँ। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है कौवा, हम्म उल्लू, हम्म। ये सब चीजें। इवन मेरे एक रिलेटिव है, उनके पास टर्टल है, हाँ, तो बता रहे थे मेरे को कि ये टर्टल के थ्रू ही ब्लैक मैजिक होता है बहुत टर्टल के ज्यादा। तो 20 नाखून वाला कछुआ, अच्छा। ये सब चीजों से होता है। एक और चीज है, अलग हम्म, अलग चीजें हैं। हाँ। एक अब बताया जा रहा है कि उसमें माया बताया जाता है। अच्छा। माया है, अब वो फुटेज एक अवेलेबल है मेरे पास में। हाँ हाँ। आपको आप ड्राइव में अपलोड कर देना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। मैंने ये भी सुना है कि जैसे अगर आपको सोना कहीं गड़ा हुआ मिलता है, तो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो चीज सबके लिए नहीं होती ना।
अच्छा, और जिसके किसी को लिए फल भी जाता है। जिसके लिए लिखा होता है, हाँ जिसके लिए होता है, हाँ, उसके लिए तो होता है। आप कैसे पता लगाओ कि मेरे लिए लिखा है किसी और के लिए लिखा है? वो आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में ले जाएगा। नहीं, जैसे बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप वाटर पार्क में हो, हम्म, है ना, और किसी की कान की बाली गिर गई और आप ऑटोमेटिकली, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार अच्छा कि वो हम वाटर पार्क गए थे, किसी की कान की बाली हो गया, आई डोंट नो, सोने की थी और हाँ पैर में आके गिर गई थी, तो आई जस्ट इग्नोर्ड इट। बहुत से लोग उठा के बेच ही देते हैं उसको। हाँ, उससे वो नहीं होता, वो तो नॉर्मल गिरा होगा। बाकी हम्म आप जो बता रहे कि सोने के तरफ वो, ये गड़ा हुआ सोना खजाने वाली चीज होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट तो करती अभी है। भी एग्जिस्ट करती है। अभी भी एग्जिस्ट करती है बहुत लोगों के साथ है। मतलब मैं नेम नहीं ले सकता क्योंकि अब पता नहीं वो क्या चीज होगी हम्म नहीं होगी, आगे चल के अगर सही रुकावट बात है। आती है या कुछ होती है हम्म तो कुछ कह नहीं सकते, राइट। क्योंकि अगर अपन उस चीज को बोल देते तो वो चीज हो सकता है नहीं हो सकती, हम्म ऐसा। सही बात। तो अब उसमें ऐसा रहता है कि यूनिवर्स खुद ले जाता है। जैसे मैं ध्यान में एक बंदा है, यूनिवर्स उसको खुद ले जा रहा है उस डायरेक्शन में। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है सीधा खजाने की खोज करने, ये हम्म वो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ट्रेजर हंट नहीं चल हाँ रहा। हाँ, ऑटोमेटिक सिग्नल्स मिल रहे हैं ऑटोमेटिकली उसको। सिग्नल्स मिल रहे हैं, कनेक्शंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज हो ही जाती है। हम्म तो जैसे अगर कोई आपको ब्लैक मैजिक कर दे बाय चांस, हाँ, तो आप कैसे उससे बच सकते हो और आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ब्लैक मैजिक हुआ है? ब्लैक मैजिक आप पहचान कैसे सकते हो आप पे हाँ हुआ है कि नहीं? हाँ, आप ब्लैक मैजिक आप आपके घर पे भी पहचान सकते हो। कैसे? पहले तो इंसान के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक होता है तो सोता नहीं है वो, अच्छा। चिड़चिड़ा हो जाता है, ओके। अलग अलग चीजें उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में रहती है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या ब्लैक ब्लैक मैजिक मैजिक हुआ, राइट। सोता नहीं है। हम्म और उसको अजीब अजीब चीजें लगने लगती है। हम्म मतलब ऐसे रुक गया, डेजावू, डेजा डेजावू vu। बार बार होता है। कि ये चीज हो चुकी है मेरे साथ पहले और हाँ, फिर वो अभी फिर से हो रही है मेरे साथ। डेजावू होता है। डेजा वो मेरे इंसान साथ बहुत होता है। इंसान पॉज हो जाता है उस समय। डेजावू ओके। भी चीजें एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हॉरर होता है, हाँ हाँ हाँ। बट ये चीजें जब ब्लैक मैजिक हुई रहती है ना तब हम्म ये सब चीजें बढ़ जाती है, अच्छा। ऐसा। ओके। और घर में ही आप टेस्ट कर सकते हो ना, कैसे? नींबू पे ठीक है। गिलास में रखो, हम्म पानी, खाली क्लास में? पानी डालो, हाँ नींबू डालो, ठीक है। अगर वो नीचे चला गया हाँ, मतलब ब्लैक मैजिक है। तो ऊपर नींबू तैर तो रहा है। नीचे आएगा ही शायद। नींबू नीचे नहीं आता, नहीं आता? नींबू तैरता है। अच्छा, नींबू तैरता है ना, तो ट्राई करना पड़ेगा। नींबू तैरता है, नींबू नीचे नहीं आता। मैं ओके। आपको एक जगह का मैं आपको शो कर सकता हूँ, उस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक था और नींबू नीचे है, अच्छा। वो भी है ओके। मेरे पास। बचपन में अधिकतर सभी बच्चों को भूत से बहुत डर लगता है, हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में मेरे को भी डर लगता था। ओके। बचपन में ऐसे ऐसे सीन होते थे, मुंह पे मैं साबुन लगाता था हाँ बाथरूम हाँ में जब नहा रहा होता था, हाँ हाँ। तो मैं यहाँ तक लगाता था। अच्छा, मैं आंखें कवर नहीं आंख पे करनी? लगा लूंगा, इधर उधर कुछ हो जाएगा, पीछे से कोई भूत भूत आ खा गया। लिया। यहाँ चादर, हाँ, चादर, हाँ, चादर पूरा पूरा ढक के पूरा सोना। ढकना, ऐसे एक साइड जहाँ पे दीवार की साइड पीट करके सोना ताकि दीवार की साइड से भूत ना आए, वो राइट। सब चीजें, हाँ डर तो लगता था। हाँ। लेकिन मेन डर तब आया था जब मैं गया था हैदराबाद पढ़ने। अच्छा। तो हैदराबाद जब मैं पढ़ने गया था हम्म 10th के बाद में, सब लोग हम्म बाहर जा रहे थे, तो मैंने भी घर वालों को बोला कि मैं हम्म, कहा हाँ चलो, ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है जा। हाँ अब मैं और मेरा दोस्त, हाँ। हम लोग वहां गए थे पढ़ने। वहां पे सीन ऐसा था, वहां किसी को भाषा नहीं आती थी, हम्म, सब इंग्लिश बोल रहे, कोई तेलुगु बोल रहा, कोई तमिल बोल रहा। बाकी सही है। वहां जिस एकेडमी में मैं गया था ना, वहां पे जो महाराष्ट्र के जो बच्चे थे ना वहां पे जा रहे थे, अब मुंबई अच्छा। पुणे उधर साइड से थे, तो हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सब में मैं घुल मिल गया था। ओके। अब वो जो हॉस्टल था हमारा, हम्म वो पहले गर्ल्स हॉस्टल था, हम्म फिर वो बाद में बॉयज हॉस्टल हुआ। अच्छा। मतलब बढ़िया पेंट वेंट करके उनने अच्छा हाँ। नया करके दिया था। शुरुआत के दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम्म मैं रो ही रहा था घर पे, रोना धोना चल रहा। हम्म फिर धीरे से सब में घुल मिल गया मैं, हाँ, दोस्ती वोस्ती हुई मेरी। फैमिली भूल गए थे। तो मैं कहा ठीक है। अब हाँ। हमारा जो रूम था वो सबसे बड़ा हुआ करता था, अच्छा। सबसे कोने में। अब हमारा रूम नंबर था 213, हम्म उससे 10 रूम छोड़ के 203 रूम नंबर में हम्म एक लड़का रहता था, वो मुस्लिम था। ओके। तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता था मेरे को। हम्म ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा कोई कास्टिज्म वाला सीन नहीं था, तो बस थोड़ा सा वियर्ड लगता था, राइट। ऐसा। हाँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे उनके, हाँ हाँ। तो वहाँ पे अब रात में 2 बजे के करीब, हम्म 2-3 दिन हो गए वहां पे। हम्म हफ्ता भर हो चुका था, हफ्ता भर ओके। होने के बाद में कॉरिडोर में से ऐसा लगा मेरे को रात में 2 बजे कोई ऐसे भाग के गया, हम्म कोई भाग के आया, कोई औरत चिल्लाती हुई। अच्छा। सीन क्या वार्डन हुआ? मेल था आपका? हाँ, वार्डन में था ना। ओके। कोई औरत चिल्लाती थी, अब हम्म मैंने कहा पूरा हॉस्टल, मैंने कहा बॉयज हॉस्टल है, एक हाँ भी वही लड़की मतलब। नहीं, मैंने कहा औरत की आवाज कहाँ से आई। हम्म मैं कहा जो आंटी आती सुबह झाड़ू वगैरह लगाने, वो हाँ सुबह आते हैं। हाँ। अब मैं अपने, मेरा एक मुंबई वाला दोस्त है, हम्म उसको बाहर लेके निकला, तो मैंने देखा, मैंने कहा 203 रूम नंबर के बाहर में लोग बाग खड़े हुए हैं।
भयंकर भीड़ लगी हुई। अच्छा। हाँ, सब लोग खड़े हुए हैं। हाँ। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लोग बस चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ तो हुआ था वहां पे। तो अब वहां पे पहले तो औरत के चिल्लाने की आवाज हाँ। आई। अब मैं अपने रूम में सबको बोल रहा कि चलो अपन चल के देख के आते हैं। कोई उठने तैयार ही नहीं। मेरा एक ही दोस्त उठा मुंबई वाला, उसको लेके गया मैं वहां पे। अब मैं वहां जाके देख रहा हूँ, वहां भीड़ लगी हुई है। वो जो लड़का था वहाँ, उसके आंखों के आई बॉल थे, आई बॉल जो थे वो गायब, पूरी व्हाइट आंखें। ये काले काले गायब हो गए। हाँ, व्हाइट आंखें थी वैसा ऊपर करके। तो वो खड़ा था, लेटा बैठा हुआ था बिस्तर पे ऐसा ऐसा करके। शिट। ऐसा सीन था। अब वहां पे उसको देख के मुंबई वाला दोस्त तो वो तो पागल हो गया, वो तो निकल गया, भाग गया। मैं भी भागा। मैंने कहा चलो यहाँ से। मैंने कहा ये सही नहीं। छोटे छोटे से थे अब तब। सही बात है, 10th में क्या ही ये जो। बस वहां पे ऐसा सीन हुआ, वहां से लौट गए थे। फिर वहां पे मेरे को डर लग रहा था, कब खाली करनी, अब चला जाए फिर। और वही भाग रहा होगा शायद। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था वहां पे। बाद में जब मैंने पता किया ना, जब वहां से चला गया, मैं तो वहां से चला गया तो मेरे को जम नहीं रहा था, इसलिए मैंने हैदराबाद छोड़ के मैं वापस आ गया था। अच्छा, हैदराबाद ही छोड़ दिया। हाँ, मतलब भूत के कारण नहीं छोड़ा था मैंने। हैदराबाद सूट नहीं हुआ, सिटी सूट। हाँ, सिटी सूट नहीं हुआ। वहाँ पे बीमार हो गया था, थोड़ा सा खाना वगैरह भी सूट नहीं कर रहा था। वापिस आ गया, घर की भी याद आ रही थी, घर वालों के साथ रहता हूँ। सही है। अब वापस आया तो मैंने अपने दोस्त वगैरह से पूछा, तो उन्होंने मेरे को एक सुसाइड नोट भेजा वहाँ पे। वो जो दीवार थी उन्होंने पेंट किया था ना, जो वो रूम था, उस रूम में एक लड़की ने, हाँ, एक लड़की ने सुसाइड किया था, फांसी लगाई थी। अच्छा। और उसका सुसाइड लेटर जो था दीवार पे लगा था और उस पे पेंट हुआ था उस रूम का। ये एक सीन था। शिट। तो शायद वही उसके लड़के के हाँ, अंदर वही आई था। होगी। उतना डिटेल मेरे को मालूम नहीं था तब के टाइम का। मतलब बाकी मैंने उस लड़के को जब देखा ना, जब उसके आई बॉल गायब थे, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक सीन था। और इस कारण से शायद उन्होंने फिर पेंट करा के बॉयज हॉस्टल में चेंज कर दिया उसको, तो उस सबको हाइड करने के लिए। हाँ, हो सकता है। कम से कम उस रूम को ही लॉक कर देते भाई, एक ही रूम तो जा रहा था बस। वही तो, वही सीन था। और इसके अलावा और कोई लाइफ में इंसिडेंट्स हुए आपके साथ, या फिर किसी आपके जो इंस्टाग्राम वगैरह पर किसी ने अपनी पर्सनल स्टोरी भेजी हो? पर्सनल स्टोरीज तो बहुत सारी है, बताइए। जैसे बहुत लोगों ने अलग अलग चीजें बताई है। अभी रिसेंट में ये तो ठीक था। मतलब अभी हम लोग रात में एक मैं वीडियो बना रहा था। हाँ। एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें ब्लैक रिचुअल्स को लेकर मैं मना कर रहा था। अच्छा। कि बिना सोचे समझे काला जादू नहीं करना चाहिए। वो वीडियो हालांकि मैंने आर्काइव कर दिया हूँ अभी। बट वो वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें करेले को लिया था, उसमें कुछ कुछ चीजें करके बांध के उसको रात में हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग रात में 2-2:30 बजे के करीब पीपल के पेड़ के नीचे रख के। अच्छा, आप लोग करके आए थे वो कर? नहीं, रिचुअल कुछ किया नहीं था हमने। अच्छा, रैंडमली वीडियो बना रहे थे बस, कंटेंट के लिए। हाँ, कंटेंट के लिए ये कर रहे थे। तो कंटेंट के चक्कर में हम लोग उसको रख के आए थे पीपल के पेड़ के नीचे रात में 2:30 बजे। 2:30 बजे? हाँ, अब रखे है, कुछ नहीं हुआ, कंटेंट बन गया, वीडियो कंप्लीट हो गया, एडिटिंग कर रहा मैं एडिटिंग कर रहा, सो गया मैं, बगल में मेरा दोस्त सोया करते करते। हाँ हाँ, वो सो गया था, मतलब सोया नहीं था, मोबाइल चला रहा था। अब वो देखता है एकदम, हम 3rd फ्लोर पे थे, वो एकदम से देखता है इसी वाले फ्लैट पे? हाँ, यहाँ फ्लैट पे 3rd फ्लोर पे थे। अब वहां पे कुछ काला, बिल्कुल एकदम बिल्ला टाइप का, उसने बताया। बोले बिल्ला, काला बिल्ला बहुत बड़ा, स्किन वॉकर टाइप का। ओके। मतलब स्किन वॉकर ही कह लो उसको। वहां पे उसको स्किन वॉकर दिखा कि वो दरवाजे से बाहर भाग रहा है। आज तक उस फ्लैट पे कोई नहीं आया ऐसा। दरवाजे से बाहर भाग रहा है सिंस आपके फ्लैट से? हाँ, दरवाजा, मेरी आदत है, मैं दरवाजा खुला रख के सोता हूँ। अच्छा, जो मेन फ्लैट का डोर है? मेन जो डोर है मैं उसको खुला रख के सोता हूँ, उनको अच्छा लगता है खुला रखे, क्योंकि उमस वगैरह होती है। हाँ, सही बात है। दरवाजा खुला रख के सोता हूँ। वो एकदम से उसने बताया स्किन वॉकर जो था वो बाहर भागा है, फ्लैट से बाहर भागा है? बाहर भागा है। ओके। मैं उठ के देखा, कोई नहीं। उसको दिखा वो चीज। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर जो है? हाँ, मेरा जो फ्रेंड है उसको ऐसा सीन हुआ था, तो उसने बोला गलत किया है तुमने, मतलब ऐसा रिचुअल परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, ये जो भी किया रात में कंटेंट के चक्कर में तुम पीपल के पेड़ के नीचे चले गए। तो ये कभी रिसेंट में ही सीन हुआ, तो इसलिए मैंने वीडियो भी आर्काइव कर दिया। तो पूजा पाठ वगैरह किया, थोड़ा सा शुद्ध किया वहां पे जगह को, जो भी हुआ गलती माफी वगैरह मांगे, फिर ठीक है, अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे फ्लैट में। और एक और चीज ये होती है, इसके पहले वाले जो फ्लैट में मैं रहता था वहां पे एक एंटिटी थी। अच्छा। गोपुर पे ही फ्लैट था वो। अच्छा। उस फ्लैट में ऐसा था, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं जो सारी जो जितनी भी घटनाएं होती है सारी मेरे साथ ही होती है। हाँ हाँ हाँ।
नहीं, बट ये फैक्ट है कि अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व होगे तो वो चीजें होंगी आपके साथ। हाँ वही सीन है। राइट। अब दिन भर मैं भूत भूत करूंगा तो तो भूत कहीं तो ना आएगा कहीं, ही ना, दिखेगा ही, हाँ, सही बात है। वही सब चीजें होती है, तो राइट। इसलिए मैं बताता भी हूँ मैं लोगों को। बाय द वे गाइस, भाई ने हाथ में पहन रखा है तो हाथ में पहन रखा है, गले में पहन गले में रखा है। पहन रखा है। हाँ अभी एक और इंसिडेंट मेरे को याद आया, हाँ अभी हाँ इसके जो पहले वाला फ्लैट था, ये फ्लैट में तो ये सीन हो गया हाँ था हाँ। स्किन वॉकर वाला। उसके पहले जो फ्लैट था, मतलब ऐसा मान लो जिस फ्लैट में मैं जाता हूँ उस फ्लैट में कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये सब सही बात चीजें है। चलती रहती है, हाँ अपन हाँ दिन हाँ। भर अपन एक चीज करते हैं तो वो चीज होती है। अब उस फ्लैट में ऑलरेडी एक एंटिटी था। अच्छा, पहले से ही। हाँ 1 BHK का फ्लैट था। हम्म। जो सबसे पीछे वाला कमरा था हम उसको यूज नहीं करते थे, मैं और मैं तो बाहर ही सोते थे। अच्छा। 1 BHK था वो, हम्म तो हमारा स्टूडियो भी बाहर ही था। हम्म सेटअप हमने 2 सेटअप कर रखे थे आमने हम्म सामने में। बाहर सोते थे, अंदर वाले कमरे में यूज ही नहीं करते थे, उसका हम्म कोई यूज ही नहीं था। हम्म। तो उसमें ऐसा सीन था कि हमको ऐसा लगता था वहां पे कोई है। मैं तो लाइट की प्रॉब्लम, ओके ओके। लाइट बंद चालू होती थी, और बर्तन वर्तन कुछ ना कुछ आवाज वहां पे आती रहती थी। अच्छा। कॉमन था कि हाँ आवाज आ रही है। अब हमको भी हैबिट हो गई थी कि हाँ कोई चीज है। उसमें हमको पता ऐसे चला था कि हम लोग सब दोस्तों बैठे हुए हैं, एकदम से गाना बजता है, स्पीकर कनेक्टेड, स्पीकर जो था किसी के मोबाइल से कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। मेरा जो आईफोन था हाँ, उससे कनेक्टेड था। ओके। और सुबह से कनेक्टेड, दिन भर कनेक्टेड रहता था वो वाईफाई में। बैठे हुए हम दोस्तों बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा, अंदर वाले कमरे की बात चल रही है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, हाँ आप लोग डिस्कस कर रहे हो हाँ, उसके हम बारे लोग में। डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पे क्या है। वहां कुछ नहीं था, कुछ भी रखा भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ ओके। रखा नहीं था, सिर्फ कपड़े थे हमारे, सिर्फ कपड़े। वहाँ कपड़े चेंज करने हाँ जाते हाँ थे। हाँ। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, एक कुछ तो है ऐसा सब। और उतने में ही वहां पे बेख्याली गाना चालू हो जाता है। अचानक से। हाँ, स्पीकर में ओके। किसी ने ना प्ले किया कुछ किया, मेरा फोन वहां दूर रखा हुआ, बेख्याली गाना बज रहा है उसमें। ये क्या हुआ, और गाने चेंज हो रहे हैं ओके। ऑटोमेटिक। अच्छा, और किस टाइप के गाने बज रहे हैं? सैड। हाँ सैड म्यूजिक, जैसे ब्रेकअप हुआ हो किसी का, हाँ। ऐसा शिट। कुछ सीन था। अब पहले तो अंदर वाले कमरे में कोई सोता नहीं था, और हाँ। जो भी सोया अंदर वाले कमरे में वो बीमार हुआ है। अच्छा। मेरा दोस्तों आते रहते थे, हाँ। तो मैं अंदर वाले कमरे में गद्दा डाल देता था। अंदर वाले कमरे में जो भी सोया है उसकी अगले दिन तबीयत खराब हुई है। अब मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए हम लोगों ने लोगों को बुलाया अलग अलग, यहाँ इसको एक दिन सुलाया, तबीयत खराब हुई। दूसरे को सुलाया, उसका हाथ में दर्द इधर चालू हो गया, लेफ्ट साइड से उसको पूरा दर्द चालू हो गया। अच्छा। तो आप किसको बुला, फिर हमने और भी लोगों को हमने टेस्टिंग किया, हमको पूरा कंफर्मेशन हो चुका था कि अंदर कोई ना कोई तो है। हाँ। अब हम दोनों सोए एक दिन अंदर, मैं कहा हिम्मत करके सोते हैं। पहले तो नींद नहीं आई, पर फिर भी सोने का ट्राई किया, तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा, और उसको भी कि कोई है ऐसा वहां पे, कोई आंटी, आंटी। हाँ ओके। जिनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके। स्कूटी, ऐसा इमेजिनेशन ऐसा कुछ आया, हाँ। सपना टाइप का, मतलब सपना ही कह लो उसको, कि कोई आंटी है जिसका एक्सीडेंट हो गया था गोपुर स्क्वायर पे, और उनकी आत्मा वहीं पे, उस घर में। उस घर में। ओके। ऐसा सीन था, नॉर्मल सीन था वो, तो वो फ्रेंडली एंटिटी था। हाँ, चिल वाला। हाँ, मतलब हम उसके साथ में रहते थे, ऐसा दिखा नहीं अभी कभी, मतलब किसी के साथ आप रह रहे हो वो सब चीजें, तो वो वैसा सीन था वहां पे। ओके। एकदम ऐसा टेरिफाइंग तो उसको बोल नहीं सकते, बट जो रियल चीज हुई है वो सब चीज। बट फिर जब आपने उसे देखा होगा तो कुछ तो मतलब ऐसा नहीं, उसमें डर नहीं लगा मेरे को, डर नहीं लगा। उस समय तक। बट अगर आपको दिख रहा है कुछ तो आप डर कैसे नहीं सकते? डर सपने में दिखा था ना, ऐसे रियल में ऐसे सामने थोड़ी दिखा। अच्छा। ओके। हाँ, और वहाँ वो चीज एआई में भी कैप्चर हुई। मेरे फोन से ही मैंने एक पिक्चर क्लिक किया था, हम दोस्तों बैठे टाइम हुए में थे। कैप्चर हुई? मेरे फोन में अच्छा। एआई के थ्रू। सैमसंग गैलेक्सी का एआई जो है हाँ वो हाँ। लड़की नहीं बना सकता। क्या बात कर रहे हो? अच्छा। आप लड़की डिजाइन करके देखो, हाँ। आपकी फोटो के बगल में आप लड़की बना के देखो, नहीं बनेगा। अच्छा, तो वो फिर क्या हुआ उसमें फिर? उसमें हुआ यूं था, अब मेरा दोस्त था वो एआई टेस्ट कर रहा था, ये हाँ लेटेस्ट में लेके ही आया था। हाँ हाँ, यही तो वाला फोन। हाँ यही वाला फोन में लेके आया था। तो वो उसके हाथ के ऊपर पक्षी बना रहा था। उसने कहा हाथ में ऐसा पकड़ के वो पक्षी बना, तो उसने पक्षी बनाया, और बगल में एक लड़की बैठी हुई आई। शिट। रियल? हाँ, वो एआई इमेज में आपको शो कर सकता हूँ, वो हालांकि चाइनीज लड़की दिख रही है, हाँ। बट एआई लड़की नहीं बना सकता सैमसंग का। ओके। ये सीन था, उसी फ्लैट की बात है? उसी फ्लैट की बात है। तो फिर आपने स्विच कर लिया उसको?
हाँ फिर तो जाना ही था, अब क्या कर सकते थे, इतने समय तक थोड़ी रह सकते। सही बात है। मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप दिन रात ऐसा कंटेंट बनाते हैं, हाँ ठीक है, और डेफिनेटली जो कंटेंट नहीं भी बनाते हैं, जो हॉरर स्टोरीज देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, उनका इंटरेस्ट है इस चीज में, हाँ तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी एलिमेंट्स आते हैं, उनको फील होते हैं और डर भी लगता है। तो कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज्यादा सहम जाते हैं इस चीज से, फिर भी देखते हैं, बट फिर रात में उनकी फटती भी है। तो कैसे आप इन सब चीजों से लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकते हो, नहीं है भाई एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कैसे कर सकते हैं अब शेर भी देखना है और बट स्टिल फिर भी कुछ टिप्स एडवाइस, आप छत पे जाने में डर लगेगा, अकेले टॉयलेट जाने में डर लगेगा, तो कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि वो चीज अपन को दिखे ही ना। देखो मैंने कैसे अवॉइड किया ये सब चीजें, मेरे को भी बहुत डर लगता था। ओके, मतलब ताबीज पहनना तो एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये ताबीज कहाँ का है? देवास माता जी। अच्छा, माता जी का। ओके, तो ये सब चीजें मैं धारण कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे मेरा डर खत्म हो गया। जब आप बुरे चीजें देख रहे हो तो आपको पूजा पाठ भी उस हिसाब से करना चाहिए। आप भगवान से जितना जुड़ोगे आपका डर उतना खत्म होता जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ो, आपको डर नहीं लगेगा। आप गाने सुनते हो, बजरंग बाण सुनो, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये मेरा बात डर खत्म हो गया है, मतलब अब मैं एंटिटीज के साथ ऐसा हो गया हूँ कि हाँ, अब अगर मेरे सामने भी आके बैठे ना तो अब मेरे को ऐसा डर नहीं है। ओके, वो सब चीजें अब खत्म सी हो गई है। इवन मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है 2-3 बार लाइफ में कि मतलब मेरा किसी एक पर्टिकुलर भगवान की तरफ इंक्लिनेशन बहुत बढ़ता गया। हाँ, एक फेज में था, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और फिर थोड़े समय के लिए दूसरे और फिर मतलब बीच में किसी जैसे कृष्ण जी पे आया अपन, तो प्रेमानंद जी के थ्रू मेरा कृष्ण जी और राधा कृष्ण उनकी तरफ गया। देखो लाइफ में जो फेज होते हैं ना उस अकॉर्डिंग चीजें चलती है। जैसे अभी मैं भैरव जी की तरफ हूँ। काल भैरव हमारे कुलदेव था, काल भैरव। भैरव जी स्पेशली ये सब चीजों को लेकर जाना, और मेरी जो मन की श्रद्धा है उनकी तरफ और बढ़ गई। ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि मैं भैरव जी की तरफ जाऊंगा। ये जो धागा पहन रखा है मैंने, ये मेरे पास 3 साल से है, उसको चेंज नहीं किया मैंने, ये काल भैरव का ही है। और उससे मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भूत प्रेत, बाकी जो आपकी आसपास की जो नजर लगाते हैं लोग आपको, बाधाएं होती है, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। नहीं, वो तो कुछ नहीं ऐसा है। काफी अच्छा लगा अंकुश भाई आपसे बात करके। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत बेसिक लेवल पर चीजें कवर करी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता पॉडकास्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें और डेप्थ में जाएं और इंसिडेंट्स कवर करें अंकुश भाई के लाइफ से रिलेटेड, या फिर उनके पास जो केसेस आते हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर कमेंट करें। हम डेफिनेटली अंकुश भाई को फिर से लेकर आएंगे और इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच अंकुश भाई फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू सो मच।